हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब सेहतयाब और बखैरियत से होंगे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं या फिर 12th में आने वाले हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि 12th पास होने के बाद क्या करें, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, यानी मैथ का मतलब हुआ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन है, तो आप 12th के बाद क्या करें, आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। हम आपके लिए बहुत सारे कोर्स लेकर आए हैं जिनकी फुल डिटेल भी आपको देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको अपना कोर्स ज़रूर मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में पहला कोर्स है बीटेक, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम बीटेक की ड्यूरेशन की बात करें तो यह 4 साल की होती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, यानी योग्यता जो है 12th पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। 2022 से पहले यह था कि पीसीएम 60% अगर इंटर में आपके मार्क्स हैं तो हो जाता था, लेकिन अब 2022 के बाद जनरल कैटेगरी वालों को 75% एंड SC/ST को 65% इंटर में लाना अनिवार्य हो गया है। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 75% एंड SC/ST है तो 65%। अगर आपका इंटर में है तो आप इंट्रेंस एग्जाम JEE मेन एंड JEE एडवांस दे सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा कोर्स है BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें टोटल 5 ईयर लगते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 12th पीसीएम से 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। अगर आप भी आर्क यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड हैं, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको NAT यानी नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। नाटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्क। अगर आप JEE एडवांस क्लियर कर चुके हैं तो आपको भी आर्क में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम जॉब की बात करें कि BArch करने के बाद में हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, तो आपको कंस्ट्रक्शन का काम मिल सकता है, बिल्डिंग, मकान, शॉपिंग मॉल या खुद का बिजनेस कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट कोर्स है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर की होती है। एलिजिबिलिटी 12th PCM विद 50% मार्क्स, यानी आपका 12th PCM से होना चाहिए, जबकि 50% मार्क्स अनिवार्य हैं इंटरमीडिएट में। अगर हम जॉब की बात करें कि BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जॉब कर सकते हैं। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी इंटर में अगर आपका मैथ है तो आप B.Pharma कर सकते हैं। B.Pharma का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें ये 4 साल का कोर्स है जो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिसके तहत आप B.Pharma कर सकते हैं। B.Pharma करने के बाद में आप के लिए क्या क्या स्कोप है, B.Pharma करने के बाद आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। B.Pharma करने के बाद में आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मेडिसिन की रिसर्च कर सकते हैं, मेडिसिन की टेस्टिंग कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, यानी बहुत सारे फील्ड में आपका जॉब है, तो B.Pharma भी आप कर सकते हैं PCM के साथ। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 ईयर की है। इसकी एलिजिबिलिटी आपका इंटर में किसी भी स्टेट में, चाहे आप बायोलॉजी से हैं, चाहे आप मैथ से हैं या फिर आर्ट से हैं, तो आप 50% मार्क्स के साथ अगर पास हैं तो आप BBA कर सकते हैं। अगर जॉब की बात करें तो इसमें फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट कोर्स है BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE ये सेम बीटेक की तरह होता है। बीटेक की पूरा प्रोसेस लगभग सेम है। इसमें ड्यूरेशन आपका 4 ईयर होता है। बस अंतर यह है कि BE अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, यानी इसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, जो कि बीटेक में आपको टेक्निकल यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है। नेक्स्ट कोर्स है हमारी लिस्ट में जो आप कर सकते हैं BSc, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। MSc करने के बाद, BEd करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, आप IPS, IAS की तैयारी कर सकते हैं, SI सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं अगर आप BSc करना चाहते हैं। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट कोर्स है, अगर आप PCM किए हैं इंटर से, तो BSc हॉनर्स
बीएससी हॉनर्स और बीएससी में डिफरेंट बस इतना है कि बीएससी जो होता है बैचलर ऑफ साइंस होता है, इसमें आप को कई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कि थर्ड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन बीएससी हॉनर में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो आपकी मन चाहा, जिसमें जैसे आप जूलॉजी से करना चाहते हैं, बॉटनी से करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, फिजिक्स से करना चाहते हैं, मैथ से करना चाहते हैं, तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप बीएससी हॉनर करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारी इस लिस्ट में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एग्ज़ाम कराती है। एनडीए के तहत होने वाले एग्ज़ाम में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यानी आप इंडियन आर्मी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में आप अपॉइंटेड हो सकते हैं, जो कि एनडीए के तहत कराई जाने वाली एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो 12th पीसीएम से होना अनिवार्य है, अनमेरिड होना चाहिए आप, और 16.5 ईयर से 19 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए। प्रोसेस इसमें होता है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको। अगर आपका इंट्रेंस एग्जाम क्लियर है तो आपको फिजिकल टेस्ट, इस फिजिकल टेस्ट के बाद आप सेलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसमें जो नेक्स्ट कोर्स है, अगर आप इंटर पीसीएम से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं, तो एलएलबी 12th बाद अगर आप करते हैं डायरेक्ट, मतलब 12th जैसे कंप्लीट हुआ आपका, अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके लिए ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर होगा, जबकि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, क्लैट, CLAT का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जो नेक्स्ट एंड लास्ट कोर्स है BELED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 ईयर की ड्यूरेशन है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप BELED यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप ऑल स्ट्रीम यानी इंटर में आप अगर बायोलॉजी, आर्ट, मैथ किसी भी साइड से हैं, अगर आप उसमें 50% मार्क्स ऑब्टेन कर पाए हैं तो आप BELED कर सकते हैं। BELED करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल के टीचर, एजुकेटर एंड टीचिंग लाइन में आप अच्छा स्कोप है, आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप 12th करने के बाद कौन सा कोर्स सेलेक्ट करेंगे, इसको चुनने में आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी। अगर थोड़ी सी मदद मिली है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।